का इंतखाब आपने किया और इन दोनों आलम का के बीच में एक मुख्तार लाया। अहले इल्म, अच्छा राहबर बाबू, एक मुख्तार लाया। आलम तो है, मुख्तार कहां है? सुनोगे तो बोलूंगा। ओए, धक्का दे के बलियावी से माल नहीं निकलवा सकते हो। रंग में आ जाओ तो एक टाका खोलूंगा तो 72 टाके उड़ेंगे। तवज्जो चाहो, माला मसूद साहब। आलम तो है, मुख्तार कहां है? मुल्क तो है, सरकार कहां है? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मुल्क तो है, सरकार कहां है? आलम तो है, मुख्तार कहां है? बस प्लीज इसी जगह दिमाग को माइंड सेट रखना। एक है मजदूर, एक है मालिक। एक है मजदूर, एक है मालिक। जो मालिक होता है वही मुख्तार होता है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। जो मालिक होता है वही मुख्तार होता है। मुल्क है, मालिक कौन है? आलम है, मुख्तार कौन है? बता दे बलियावी को। भारत मुल्क है, मालिक कौन है? भारत मुल्क है, मालिक कौन है? अमेरिका मुल्क है, मालिक कौन है? रसिया मुल्क है, मालिक कौन है? क्या बात। चाइना मुल्क है, मालिक कौन है? इटली मुल्क है, मालिक कौन? मालिक कौन है? मालिक है, मुख्तार नहीं है। मालिक है, मुख्तार नहीं है। इसको शॉर्ट कर दो। एक बाप अपनी जमीन का मालिक है, पूरे मुल्क का मालिक नहीं है। वो भी वो जमीन का मालिक है जो जमीन किसी के बाप ने नहीं बनाई है, खुदाए पाक ने बनाया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे खड़ा होकर ठोक दे उधर मुंह करके। क्या बात। लगा खड़ा होके। अरे कलंदर, जिंदाबाद। एक हुक्मरा एक मुल्क का मजदूर हो सकता, मालिक नहीं। हाँ हाँ, तवज्जो चाहूं। एक हुक्मरा एक मुल्क के लिए मजदूर हो सकता, मालिक नहीं। है। तब बलियावी कहता है, खम ठोक के कहता है, प्लीज थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। खम ठोक के कहता है, खम ठोक के कहता है, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब बलियावी अर्ज करता, ओए अमेरिका, ओए तू सुपर पावर होगा, रहा कर। इंडोनेशिया तेरे पास मसल पावर है, रहा करे।
हुक्मरा हो सकता है, सरकार नहीं। है किसी हुक्मरा के कलेजे में दम जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? आहा, बोल सकते हो तो सुभान बोलो, अल्लाह। बोलो, बोलो। अमा यार, जानवर तो छोड़ो, जिन पत्थरों को छेनी मार के माबूद बनाया, आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं, चेहरे का तनाव बता रहा है कि क्या बात है, वाह, वाह। क्या मौलाना, समझ बात आ रही मैं क्या कह रहा हूं? और एक बात मेरी कौम के जवान अपने दिल की डायरी में लिख ले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। हाय हाय, वाह 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 वाह, नहीं पल्ले पड़ा। वाह वाह वाह। जो पत्थर छेनियों के डर से, जो पत्थर छेनियों से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह। और जो आलिम आहा, अपने मनसब से उतर जाए क्या बात। वो मजदूर तो हो सकता, वारिस अंबिया नहीं हो सकता। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे रिसालत, फैजान हुजूर रईसुल कलम, अताए हुजूर रईसुल कलम। जो खेत, क्या बात। जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो औरत विलादत के दर्द को बर्दाश्त न कर सके वो कभी मां नहीं हो सकती। क्या बात, क्या बात। तवज्जो चाहूं। और जो अपनी गर्दनों की हिफाजत करे वो कभी शहादत का मनसब नहीं पा सकता। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्या बात, क्या बात। हाँ, मुझे मालूम है कि इस स्टेजों पर कैसा कैसा माल रहता है। जी, अरे हंसो मत, सुन लो भाई, माशाअल्लाह। वाह वाह, तकरीर सुन लो। आज वाह वाह। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। जोर से बोल, पीछे वाले पीछे से आगे तक, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। इसलिए बलियावी कहता, आज जो दिल्ली और कोलकाता और पटना में हो, हुक्मरा हो, सरकार नहीं हो। आहा, और हुकूमतों का पीरियड फिक्स है, पीरियड फिक्स है। जिस दिन डेट आ जाएगा उस दिन लैप्स। तब बलिया भी कहता है, ओए दवा खा के छाती फुलाने वालों, सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए कि दुनिया मेरी तारीख जानती है रे। फौज जब लड़े तो शिकस्त हो के फतह कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब आशिक मैदान में उतरता है तो फतह की गारंटी लेके उतरता है। क्या बात। तब सवाल ये उठता है कोई हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे? है दम, है औकात? इसलिए कि हुकूमत है, सरकार नहीं है। लेकिन क्या है सरकार? हाय 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 सुभान हाय अल्लाह, हाय वाह वाह वाह। क्या है सरकार, क्या है सरकार? क्या बात। लेटे गुंबदे खजरा में, बेशक। हुकूमत है पूरी दुनिया में, वाह, लेटे हैं गुंबदे खजरा में,
हुकूमत है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इस सरकार का मोजज़ा देख, सरकार देखा नहीं, इश्क है। जुल्फें देखी नहीं, इश्क है। चेहरा देखा नहीं, इश्क है। इश्क है। तलवे देखे नहीं, इश्क है। शहर देखा नहीं, इश्क है। इश्क है। गुंबद देखा नहीं, इश्क है। ए प्लीज जल्दी करके हटो। देखा मौलाना मुफ्ती नसीम साहब ने, बात उनकी जुल्फों की, तस्करा उनके तलवे का किया, बात उनकी अंगुश्ते पाक की। अमा वो तो सरकार है। बलियाबी कहता हुक्मरानों तेरे फैसले को पूरा भारत न माने, इसलिए कि तुम हुक्मरां हो, सरकार नहीं हो। लेकिन वो कैसी सरकार है साहब कि इशारा हो, आमना इशारा हो हलीमा के छप्पर से, जबान से नहीं उंगलियों से, जबान से नहीं उंगली से। तो जिधर जिधर उंगली जाए उधर उधर चांद जाए। लेकिन कौन समझाए मेरी जमात के नौजवानों को अंधभक्त बनाने वालों, रहम कर दो अब इस जमात के नौजवानों पर। टुकड़े टुकड़े बांट दिया अहले सुन्नत को, खंड खंड अलग कर दिया अहले सुन्नत को, तकसीम कर दिया सिलसिले के नाम पर। तब बलियाबी बबा के दोहल पूरे भारत में अहले सुन्नत के जवानों को दावत दे करके बुला रहा है। शजरा अनेक, मसलक एक। क्या बात, वाह 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 वाह। शजरा एक, अनेक, मसलक एक। शजरा अनेक। ए बेटा, ए प्लीज बैठ जाओ, रहम करो। उसको क्या पता। अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। आजकल कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत बेचने की, और बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अंधभक्त नहीं बनाया। क्या बात है। उन बेईमानों के दुकान में बलियाबी ताला बंद करके मरेगा, इसलिए कि हम नबी का आशिक बन के मरेंगे, किसी का अंधभक्त बन के मरने वाले नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। इसलिए कि वो रज़बी हो नहीं सकता। अब अहले इल्म की तवज्जो। क्या बात, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़बी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता, और पीराने पीर अब्दुल कादिर को छोड़कर न कोई चिश्ती हो सकता है, न कोई नक्शबंदी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी जन्नत बेच रहा। बोल सही है कि गलत? चारों तरफ से आवाज देकर बोल सही है कि गलत? बोल सही है कि गलत? ये 2 नंबर की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? जाली माल बेचने वालों की दुकानें हुकूमत बंद करे, पॉइजन बेचने वालों की दुकानें पुलिस प्रशासन बंद करे। ये 2 नंबरी लोग जो जन्नत बेच रहे हैं, इनकी दुकान कौन बंद करेगा? इसके लिए सबको उतरना पड़ेगा, सबको।
और इदारे शरिया ने तो अब इसकी बाज़ाब्ता एक डिजाइन तैयार कर दिया है कि कैसे उतरना है। अब दिल लगाओ, थोड़ी सी गुफ्तगू कर दो, लेकिन एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार पीछे वाले धीरे से बोल दो, निकाह नहीं टूटेगा, सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक हजरत हजरत हजरत। अच्छा, ये जन्नत बेचने और बेचवाने वाले कितने बड़े स्मार्ट हैं सैयद साहब, जवाब नहीं है साहब, कोई जोड़ नहीं। बेशक। और वैसे भी मेरे भारत में अगर पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर 1500 किलो बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अमा जब पेट फुला पचका के बाबा 700 रुपया लीटर कद्दू का जूस बेचवा सकता है, तो भारत में क्या नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये विश्व गुरु थोड़ी है भाई, बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है तब विश्व गुरु होता है। क्या बात। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोल दो धीरे से, बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। देखा हजरत, जलसा हो रहा, कॉन्फ्रेंस सजी है, भीड़ लगी है, देख खचाखच क्या बढ़िया बढ़िया एजेंट लाए जा रहे हैं। खूबसूरत जुब्बा, बढ़िया पगड़ी, वो भी तुर्रा निकला 1.5 हाथ का, और दे दबा के शुरू है, बस ये छू दिए तुम जन्नत में दाखिल हो गए। दे धनादन जन्नत बिक रही है, दे धनादन। और क्या अंधभक्ति की तरफ मेरे बच्चे जा रहे हैं। अमा 6 हाथ में 6 उंगली में नहीं बल्कि 8 उंगली में अंगूठी और रिंग डाले हुआ है, हाथ में कड़ा। ईद बकरीद को भी ईदगाह में मुलाकात ना हो, और वो जन्नत बेच रहा। देखा बड़ी खूबसूरत दुकान सजी है, दे दनादन जन्नत बिक रही है, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। सोचा चलो बलियावी, तुम भी ये खरीद लो। जैसे ही करीब पहुंचा तो जन्नत बिक तो रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। क्या बात है, क्या बात। तवज्जो माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बेचने वालों में क्या गुफ्तगू करते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अब बलियावी यही रुक के कहता है, जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। टोपी बनी है, बिकेगी। घर बना है, बिकेगा। कपड़ा बना है, बिकेगा। क्या बात रही। तब बलियावी कहता, अकल के टूअर हो, बलियावी का खुदा वो नहीं आहा, जिसे बंदा बनाया हो। क्या बात, क्या बात। बंदों के बनाए हुए खुदा का सजदा मैं नहीं करता, आहा, बल्कि मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। वाह, क्या बात। बेशक, जो बंदों को बनाया करता। बेशक बेशक। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। अब इसको इसी जगह प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक लो। देखा हजरत जन्नत बिक रही, तो मैंने भी अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब से कहा कि हजरत चलिए ना, रेट बहुत गिरा हुआ है, 2-1 हम लोग भी ले लें। पहुंचा तो देखा बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं है। जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। बना रहा एक अल्लाह वाला मिट्टी का खिलौना, घरौंदा। गुजर रही है बादशाह की बीवी, बनते हुए घरौंदे को देखा तो कहा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा?
जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए मेरी जमात के जवानों, कहां पड़े हो चक्कर में? अरे तेरी जन्नत मौलाना की चुटकी में नहीं है रे। तेरी जन्नत तो तेरे मां के चेहरे की उन झुर्रियों की लकीरों में है। जन्नत। बाबा क्या बना रहे हो? जन्नत। मौलाना की बीवी नहीं, बादशाह की बीवी। बादशाह की बीवी जुबैदा कह रही, बाबा भेजोगे? क्या कहा? बेचोगे? बहलोल दाना फरमाते, हाँ हाँ बना रहा हूं बेचने के लिए। खरीदोगी? कहा बाबा बेच दो। ले लो। कितने में? 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। अब आप सोच सकते हो, जरा माइंड को लगा दो। बादशाह की हवेली होगी तो उस हवेली में क्या क्या नहीं होगा। लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए अलमारी और शोकेस के बीच में मिट्टी का एक घिरौंदा जुबैदा ने ले जाकर रख दिया। जब बादशाह हारून रशीद आए और अब उस खूबसूरत शोकेस में मिट्टी का घिरौंदा देखा तो जुबैदा से बड़ी प्यार से पूछा, जुबैदा ये क्या है? तवज्जो चाहूं। क्या कहा? ये क्या है? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा मिट्टी का घिरौंदा, बल्कि जुबैदा ने कहा ये जन्नत है, जन्नत। हाय 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 हाय, बोल यार, बोल 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 बोल। क्या कहा? क्या कहा? ये जन्नत है। तो बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि गर्चे बीवी है बादशाह की, लेकिन है तो औरत ही, शायद पहुंच सके। है तो औरत ही। अब किसी ने कह दिया जन्नत, तो मिट्टी के घिरौंदे को मान लिया जन्नत, है तो औरत ही। रात को सोए हारून रशीद तो चंद ही लम्हे के बाद आंखों के सामने एक बड़ा खूबसूरत बाग, और उस बाग में हर वो चीज है जो सोच ले इंसान, सब हाजिर। अब बादशाह के दिमाग में बात आई कि आखिर मैं हूं कहां। अचानक देखा कि इस खूबसूरत बाग में एक हवेली है, हवेली की पेशानी पे जुबैदा लिखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तो बोल दो, सुभान अल्लाह। आंख खुली, बेचैन हुए, कब सवेरा हो कि मैं भी खरीद लूं, कब सूरज निकले कि मैं भी खरीद लूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, बादशाह हारून रशीद दौड़ पड़े। पहुंचे तो देख रहे कि वही बहलोल दाना फिर मिट्टी का घिरौंदा बना रहे। हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। तवज्जो चाहूं। अक्ल और इश्क दोनों की जंग यहीं शुरू है। अक्ल कहे मिट्टी का घिरौंदा है, इश्क कहे जन्नत है। आहा, हाय अक्ल कहे घिरौंदा है, इश्क कहे जन्नत, इश्क कहे जन्नत है। इश्क ने पूछ दिया अक्ल से, आहा, और अक्ल ने पूछ लिया इश्क से। से बता इश्क तू कैसे मान लिया कि ये जन्नत है? तो तू कैसे मान लिया कि ये जन्नत है? तो इश्क बोल पड़ा कि तू ही इनकार करके बता दे कि ये कैसे नहीं जन्नत जन्नत है। आहा, इसलिए कि मैं मिट्टी नहीं देख रहा। वाह 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 वाह, मिट्टी किन हाथों ने छू लिया है, मैं उस हाथ को देख रहा। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जैसे ही हारून रशीद ने कहा बाबा बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। कहा कितने में? कहा कितने में? बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या बात, क्या बात, बादशाह हारून रशीद का इक्तदार का नशा तुरंत नीचे आ गया।
बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? बैलोल दाना ने जवाब दिया कि जुबैदा ने बिन देखे खरीदा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। अब इसको इसी जगह रोक लो। अब एक चैप्टर और क्लियर कर दूं ताकि मेरे नौजवानों को कोई गुमराह न कर सके, जो इस वक्त की जरूरत है। बड़ी संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उलमाए कराम के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। करम फरमाए माशाअल्लाह। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे, ये ना बोलें तो आप इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लेंगे। जी करम फरमाए माशाअल्लाह। जी, हजरत लोग तो थे ही, मुफ्ती साहब, हजरत लोग तो थे ही, पूरी दुनिया में थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? आहा, क्या बात। हजरत तो थे ही, मुफ्ती साहब भी हजरत थे, मुहद्दिस साहब भी हजरत थे, मुदर्रिस साहब भी हजरत थे, मुहक्किक साहब भी हजरत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? खानकाहों में हजरत, क्या बात, दरसगाहों में हजरत, क्या पहलू है, वाह वाह वाह। पीरी मुरीदी में हजरत, मिंबरों मेहराब पे हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों? तो सुन लो, जब कई हजरत लड़ रहे हो, क्या बात, वाह। जब कई हजरत लड़ रहे हो, तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लड़ रहे थे हजरत लोग, क्या बात, वाह। कुछ हजरत तो पैजामा का साइज उठा के लड़ रहे थे, हाँ हाँ, और कुछ हजरत कुर्ते का साइज बढ़ा के लड़ रहे थे। लेकिन लड़ रहे थे किस बात पे? वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, क्या बात, वो नजीर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, वो मुबशिर हैं कि नहीं, वो नूर हैं कि नहीं। क्या बात, क्या बात। लड़ रहे थे हजरत लोग। अब फैसले के लिए जरूरत थी, आहा, आ जाए कोई आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब बस दिल लगा लें इसी जगह, दिल लगा लें इसी जगह। लड़ रहे थे हजरत, आ जाएगा, जरूरत थी फैसले के लिए किसी आला हजरत की। आहा, अब इसको और थोड़ा शॉर्ट करके समझा दूं। देखा कि इसी मदरसा रजविया कलीमिया में मदरसे के सदर और सिगरेटी दोनों लड़ रहे थे। अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन लड़ रहे थे। जब लड़ रहे थे तो मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा भाई, जब दोनों का पावर अलग अलग है तो लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? तो मौलाना नसीम साहब ने पूछा, भाई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मेहनत हम पूरी ताकत से कर रहे हैं, कोशिश आप सब लोग मिल के कर रहे हो, फिर लड़ क्यों रहे हो? तो सदर साहब ने कहा, लड़ाई इस बात की नहीं है कि सदर का पावर क्या है, सिगरेटी का पावर क्या है। लड़ाई इस बात की है कि ये सिगरेटी साहब कह रहे हैं कि जहाज का साइज 1.5 हाथ का है, जहाज का साइज 1.5 हाथ का, और सदर साहब, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं नहीं जी, जहाज 100 फीट का है। लड़ाई इसी बात का है। एक कह रहा है 1.5 हाथ, दूसरा कह रहा 100 फीट। मान लो 1.5 से 2.5 तो हो सकता है, 3 हो जाएगा, ये सीधे 100 कैसे? यही है लड़ाई, फैसला नहीं हो पा रहा। तब मौलाना नसीम साहब ने कहा, अच्छा दोनों पहले पानी पियो, चाय पियो। जब चाय पानी दोनों पी लिए तो इन्होंने सिगरेटी से पूछा, तुमने जहाज कहां से देखा था? तो सिगरेटी साहब ने कहा कि हमको अंधा समझते क्या, हम अपने मकान के छत पे टहल रहे थे, मेरे मकान के छत के ऊपर से जहाज गया, पक्का 1.5 हाथ का था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुफ्ती नसीम साहब ने कहा, सदर साहब तुमने जहाज कहां से देखा? कहा कलकत्ता से दिल्ली चढ़ के गए थे, पक्का 100 फीट का था।
अरे नतीजा आने वाला है, बोल दिल हक के जोर से, तवज्जो। तब मौलाना नसीम ने फैसला सुना दिया, जो तूने 1.5 हाथ देखा ये भी सही, और जो तूने 100 फीट देखा ये भी सही। बलिया भी बोल पड़ा, दोनों सही, तो लड़ाई किस बात की। तब मौलाना नसीम बोल पड़े, जिसने 1.5 हाथ से जहाज देखा उसने दूर से देखा है, और जिसने 100 फीट का जहाज देखा वो नजदीक से देखा है। क्या बात है? मैं मुस्तफा को 2 आंखों ने देखा, जिसने दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह दिखे। अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरू नला नूर दिखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बस इसको इसी जगह रोक लो। हजरत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों, लास्ट में आऊंगा, लास्ट में। हजरत थे, दरगाहों में हजरत थे, गुंबदों के नीचे हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? तो सन सिलसिला चाहे जो हो, शजरा चाहे जिसका हो, सवाल नबी की इज्जत का, हजरत चुप। सवाल मुस्तफा की नामूस का, हजरत चुप। सवाल नबी की रिफात का, हजरत चुप। सवाल नबी की आल की हुर्मत का, हजरत चुप। तब बलिया भी कहता, याद रख, याद रख, याद रख, जब जब महबूब, जब जब नबी की रिफात और शौकत पर कोई सऊदिया का ज़कात खोर पत्थर मारने निकलेगा, तब तब कोई न कोई इमाम अहमद रजा धरती पर कदम रखेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक बार लगा दे मेरे साथ, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया। जिसका हाथ ना उठे समझ लेना ये फ्यूज माल बैठ गया बीच में, ऊपर से लेकर नीचे तक। बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया। बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया। अब आप बोलोगे कि इनके नाम का नारा क्यों? वाह, तो सुनो, इनके नाम का नारा इसलिए, हाँ हाँ, इनके नाम का नारा इसलिए कि यही सऊदिया के काबे का मुफ्ती रसूलुल्लाह की अजमत और हुर्मत पर हाथ डाल रहा था, और बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का ये पोता जब सऊदिया पहुंचा तो बबागे दौल के बोल पड़ा, मुल्क तेरा है, हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए नबी के नामूस के लिए एक अख्तर क्या, रजा के खानदान का हर बच्चा तार पे लटक जाएगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने ईमान वालों की घुट्टी में जो ताबीज़े इश्क पिलाया है वो यही तो है, उन्हें जाना। वाह 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 वाह। अगर स्टेज वालों के पास जबान है, मुंह क्या में बात? पान गुटका नहीं है तो बोल लो। क्या बात है, वाह वाह क्या वाह कहा? वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से वाह वाह वाह। कहा? क्या कहा? उन्हें जोर जाना, से क्या कहा? उन्हें जाना, अरे जोर से बोल, क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना। दिल लगा लो, दिल लगा लो। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर पूरा कबीला टूट के लाठियों से हमला करे, हड्डियां टूट गई, पसलियां जख्मी हो गई, पूरा वजूद घायल हो गया। जब होश में आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो खानदान वाले पूछते, अबू बकर ये बता तुझे चोट कहां कहां लगी है? सैयदना अबू बकर कहते
कहते लोगों जिस्म मेरा हो तो दर्द का एहसास हमें हो। अरे हमें क्या पता कि जख्म कहां कहां लगा, हमने तो सिर्फ ये जाना कि उन्हें जाना, उन्हें जाना। जोर से बोल, जोर से। उन्हें जाना, कहा उन्हें जाना, उन्हें जाना। आय हाय हाय, दर्द हो हम क्या जाने, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लिटाकर उमैया बिलाल को मारे कोड़े से, कोड़े की चोट से चमड़ियां बाहर आ जाएं और उमैया कहे बिलाल अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा, बता तेरे बदन से चमड़ियां उतर रही तो दर्द हो रहा कि नहीं। बिलाल मुस्कुराकर कहते उमैया तेरे कोड़ों की क्या मजाल जो बिलाल को चुप करा दे, और हमें दर्द का एहसास क्यों दिलाता, जिस्म मेरा हो तो दर्द हो, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लटका दिया खुबैब को सूली पर और बोल पड़ा खुबैब अब भी वक्त है पलट जाओ, तुझे जिंदगी अता कर दी जाएगी। खुबैब फांसी के फंदे को चूम कर कहते जान मेरी हो तो दर्द मेरा हो, मेरी जान नहीं। अरे खुबैब की जान तो मुस्तफा की जात है, इस जान की फिक्र क्या करूं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो, बरेली के इमाम ने यही तो तुर्रा दिया और यही तो ईमान की कुंजी दे दी। नमाजियों सजदा करते रहो, हाजियों तवाफ करते रहो, मुत्तकियों तकवे पर कायम रहो, मौलवियों हदीसें पढ़ाते रहो, मुफ्तियों फतवा देते रहो। अगर उनका इश्क नहीं है, जोर से जोर से जोर से जोर से। अब एक बात और अर्ज कर दूं, इस वक्त कुछ पागल लोग घूम रहे हैं और वो ये कहते कि बरेली के इमाम अहमद रजा सैयदों से मोहब्बत नहीं करते। बलियावी उनको दावत देता है कलेजे में दम हो तो आ तारीख तय कर। वाह 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 वाह, बलियावी साबित कर देगा, साबित कर देगा, वरना अपनी जबान काट के तेरे हाथ में थमा देगा। क्या बात, अगर इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है क्या तेवर है, तो जरूर कोई ना कोई मजबूत सबूत रखा है। बोल सकते हो तो बोल लो, जोर से, वाह 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 वाह, सारा मजमा एक जोर से बोलिए, तवज्जो चाहूं। वाह 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 वाह, मौलाना बहुत सीरियस दिख रहे हैं, खैरियत तो है? कभी कभी हंस लिया करो यार, हंसना सेहत के लिए अच्छी चीज है। क्या रंगे खिताब है आज, इतना सीरियस तो देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो समस्या का निदान हो जाए, फालतू की। कभी कभी बहुत बोझ होने लगता है कि मेरे दाएं बाएं वो लोग बैठे हैं हो रही भाई, वाह वाह वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा, होने दीजिए, वाह। अरे जोर से बोल 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 बोल। अब देख बरेली के इमाम अहमद रजा का सैयद से मोहब्बत देख देख, वाह, सुन मत आंखों से देख। अगर उधार की रोशनी नहीं है तो आंख फाड़ के देख। हाय हाय, अगर दिल में बगावत का खंजर नहीं है, क्या बात, तो इंसाफ की नजरों से देख। सुना नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये बगल में मस्जिद है, बगल में मस्जिद है। मैं तो जब सुबह देखने के लिए आया हूं मौलाना, जो मैं मस्जिद देखा हूं और ईंट काट काट कर जो कारीगरी देखा हूं, अच्छा एक बात बताओ, ईंट मेरी, जमीन मेरी, सीमेंट मेरी, बालू मेरा, छड़ मेरा, मिस्त्री मेरा, मजदूरी मेरी, बना में हम, तकलीफ उनको क्यों है? तब बलिया भी कहता ओए, हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाले सजदा नहीं करते। क्या बात,
तुमने जिसे माबूद बनाया है उसने भारत में कहां कहां जमीन पर कब्जा किया है, पहले वो लिस्ट दिखाओ। सच है। देखा कि मस्जिद में हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब तशरीफ फरमा है, असर की जमात खत्म हो गई है, उसी जगह मसनद लगाए बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक देखा कि एक फॉर्च्यूनर से आया, तकरीर सुन मत देख, जैसे ही फॉर्च्यूनर से आया हजरत मौलाना नसीम साहब, मुफ्ती नसीम साहब अपने मसनद पर चिपक के बैठे रहे, न हिले न डोले। आया, सलाम किया, हजरत ने कहा बैठ जा, बैठ गया। दूसरा आया स्कॉर्पियो से, वो भी सलाम किया, हजरत अपनी जगह टस से मस नहीं बैठे रहे, कहा बैठ जा। तीसरा आया पजौरों से, हजरत वैसे ही बैठे रहे ठस्से के साथ, बैठ जा। थोड़ी देर के बाद एक ज़ईफुल उम्र आया जो पैदल आया, पैरों में बहुत कोई कीमती जूता नहीं, हवाई चप्पल, मार्किन की लुंगी, मार्किन का कुर्ता, डंडे से टेकते हुए सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था, हजरत मुफ्ती नसीम साहब मसनद छोड़ करके दौड़ पड़े और मस्जिद में आने वाले उस बूढ़े फकीर की चप्पल हाथ में ले लिए और अपने मसनद पर ले जाकर बैठाल दिए। मैंने कहा मुफ्ती नसीम साहब जो फॉर्च्यूनर से आया उसके लिए हिले नहीं, जो पजौरों से आया उसके लिए खसके भी नहीं, जो स्कॉर्पियो से आया उसके लिए डोले भी नहीं। ये कौन बादशाह आया है जिसकी चप्पल आप खुद उठा लिए? तो मुफ्ती नसीम साहब ने जवाब दिया, जो फॉर्च्यूनर से आए थे वो खान साहब थे, जो फॉर्च्यूनर से आए, क्या बात है, क्या बात है, वो खान साहब थे, हाय हाय। और जो स्कॉर्पियो से आए थे वो सिद्दीकी साहब थे, शेख जी थे, और जो दूसरी गाड़ी से आए थे वो अंसारी साहब थे, और ये जो बूढ़ा फकीर डंडा टेकते मामूली लिबास हवाई चप्पल में आया, ये सैयद साहब हाय थे। हाय 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 अब अहले स्टेज की हाय तवज्जो हाय, चाहूं, वाह 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 वाह, अहले स्टेज की तवज्जो क्या चाहूं, बात, वाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मैंने कहा मौलाना नसीम कैसे जान गए ये सैयद है, ये सैयद है? इन्होंने जवाब दिया, तारीख पढ़ा था इनके खानदान का, सैयद है, मान लिया। शजरा देखा, मान लिया। किसी ने सैयद कह दिया, मान लिया। तब बलिया भी कहता, जो सैयद को सुन के सैयद माने वो हजरत है, जो सैयद को पढ़ के सैयद माने वो हजरत है, जो सैयद को सुन के सैयद माने वो हजरत है, और जो सैयद को सूंघ के पहचान ले वही बरेली का आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी। अहले सुन्नत के गयूर मुसलमानों, हुक्मरां कोई हो, हुकूमत किसी की हो, लेकिन सारी कायनात में नहीं, दोनों आलम में, यहां भी जो मुख्तार है वो मेरे आका की जात है, और कयामत में भी जो मुख्तार होगा वो मेरे आका की जात होगी। बेशक बेशक, मेरे आका की जात होगी। बेशक। अब इसको इसी जगह रोक लो, चूंकि कई इशू की तरफ जाना था। हाँ, इतनी बात तय करूंगा, ईमान वालों, भारत में घबराना मत, कभी मत घबराना। क्या पैगाम? कतई डेमोरलाइज मत होना। अरे
तेरे तू जिस इस्लाम को मानता है इसने बड़ा बड़ा तूफान देखा है रे, क्या बात, बड़ा बड़ा तूफान देखा। हजरत खैरियत तो है ना, समझ में नहीं आ रहा, चूंकि मैं देख रहा हूं स्टेज पे बहुत सारे लोग सीरियस हो जा रहे हैं। यानी जो मुकम्मल तौर से तलवार पे दौड़ रहा है वो बिल्कुल जॉली मूड में है, जो बिल्कुल चुप है बिल्कुल सीरियस है। हमें यार डरना हमको चाहिए। क्या बात, हम तो दावत देते हैं, एक बार छेड़ के देखना, ऐसी उल्टी करूंगा कि कई पुश्तों की हड्डियां निकाल के रख दूंगा। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, दिल क्या लगा बात, दीजिए, नारे तकबीर, दिल लगा लीजिए। नारे रिसालत, शेरे आला हजरत, शेरे आला हजरत, अताए हुजूर कायदे अहले सुन्नत। आज मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है यार? क्यों हुकूमतें इस कदर डरी हुई है मदरसों से? हम वो नहीं पढ़ाते जो नागपुर में पढ़ाया जाता, क्या बात, हम वो नहीं पढ़ाते जो गोडसे ने पढ़ाया था, हम वो नहीं पढ़ाते वाह 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 वाह, जो चंगेज ने पढ़ाया था, हम वो पढ़ाते हैं जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने पढ़ाया था, क्या बात, वाह वाह, हम वो पढ़ाते हैं जो मौलाना अशफाकुल्ला ने पढ़ाया था। तब बलिया भी कहता, ओए हमारे हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले यार। क्या बात, भारत का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता, वाह वाह, क्या बात, नहीं हो सकता। बेशक बेशक, आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है? हुकूमत इतनी मदरसों से खौफजदा क्यों है? चावल मेरा, चटाई मेरी, बिल्डिंग मेरी, बनाए मुसलमान, पढ़ाएं हम, पढ़ें बच्चे, खाएं मेरा, क्या बात, और खौफ उन पर, डरे हुए वो क्यों? तो आंख खोल। आज जो फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग चल रही, अल्लाह, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, मेरे बच्चों, तुमको कहते हैं लोग ना कि इख्तलाफ की बात मत करो, मैं भी कहता हूं मत करो, लेकिन इंसाफ की बात तो करनी पड़ेगी। बोलो, इंसाफ की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सभी बोले, चारों तरफ से आवाज आवे जोर ताकि से। मुझे पता चले। बोल, इंसाफ की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले ना बोले तो मैं समझूंगा, मैं समझूंगा कि इस वक्त बलियावी गूंगों के बीच अब बड़े मिशन का आगाज कर रहा। बता मुसलमान, पूरी दुनिया का मरकज काबा है कि नहीं? जोर से बोल, जोर से बोल। उस काबे में मुफ्ती है कि नहीं? ओ कहां गया लाल दुपट्टा वाला हरामखोर? इंडिया से जाने वाले हाजियों से सवाल करने वाला, अगर तेरी मां यहूदन नहीं है तो आ मैदान में, क्या बात, वाह, और पूछ उस हरम के मुफ्ती से, क्या बात, पूछ काबे के उस मुल्ला से। हर रोज फलस्तीन में लाशों पर लाशें गिर रही। हम भारत में मुसलमान दिख रहे हैं, लेकिन फलस्तीन में इस्लाम दिख रहा। क्या बात, क्या जुमला है? बेटा अपने बाप की मलबे में दबी हुई लाश निकालता है, लेकिन आंखों में बेटे की जुदाई का आंसू नहीं है रे, बल्कि कुरान की आयत करीमा तिलावत करके सजदे में जाता हूं और रब की बारगाह में इल्तिजा करता, परवरदिगार मेरी आखिरी औलाद बची थी, उसकी भी शहादत तूने कबूल कर ली। मेरी कौम की बेटियां सोती भी हैं तो निकाब और पर्दे में सोती हैं, अल्लाह अल्लाह, ताकि मिसाइल गिरे
और इस मलबे में दबकर अगर वो शहीद हो जाए तो जब मकान का मलबा हटाया जाए तो इस्लाम की बेटियों के जिस्म का कोई हिस्सा कोई काफिर न देख सके। लेकिन आज तक काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका सऊदिया का सलमान, एक लफ्ज न बोल सका कोयत और दुबई। तब बलिया भी कहता काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, नबी का सच्चा आशिक देखना हो तो बरेली में तुम उसे मत देखो जिनको तुम ज़कात देते हो, भारत में तुम उसे देख लो जो बरेली के अहमद रजा से मानने वाला है। हिंदुस्तान का वो कौन सा शहर है यार, वो कौन सा शहर है जहां सुन्नियों के जलसा हो और बैतुल मुकद्दस की बात ना हो, फलस्तीन के मजलूमों की बात ना हो। बलिया भी तो हर जलसे में कहता है हिम्मत मत हारो। आज जो हुक्मरानों को मदरसों से डर लगता है ना, इस खौफ के पीछे मेरी टोपी नहीं है रे, मेरी दाढ़ी नहीं है, मदरसे की चटाई नहीं है, ये फटी लुंगी और स्टील का और अल्युमिनियम की प्लेट लेकर मतबख की पतली दाल और मोटे चावल के भात खाने वाले बच्चे नहीं है। इनको दर्द इस बात का है कि आज से 1000 साल पहले इन्हीं यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर रखा था और यहूदियों ने ऐलान कर दिया था कि अब दुनिया में कोई इस्लाम की ऐसी बेटा नहीं पैदा की है जो बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा कर सके। यह आवाज जैसे ही गूंजी थी फलस्तीन से, वैसे ही अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हो गया जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जोर से बोलिए माशाल्लाह, वाह। अगर वाकई ईमान जिंदा है तो बोल हक के। एक बार मेरे साथ नीचे से लेकर ऊपर तक नारा लगाओ, मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, तुम बोलना लेके रहेंगे इंशाल्लाह। लगाम मेरे साथ, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। ओए आवाज बुलंद कर, गैरत वाली माँ का दूध पिया है तो बलिया भी तकरीर नहीं खूने जिगर दे रहा। क्या बात, बेशक बेशक। ऊपर से लेकर नीचे तक बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, फलस्तीन लेके बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। देखता हूँ यहूदियों के दल्ले मुल्लो, क्या बात, कब तक तुम अमेरिका की टुकड़ा खोरी करोगे। क्या बात? अरे अब तो नेक टू नेक आमने सामने की बात आ गई है। एक तरफ सऊदिया का दलाल खड़ा है और दूसरी तरफ फातिमा का लाल खड़ा है। फैसला उसी मैदान में होगा जहां 72 एक तरफ थे, 22,000 एक। नारे तकबीर, जरा लहके बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? सुन सुन, मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, अरे इस फूस की चटाई में कितना पावर है रे। बेशक बेशक बेशक। इस फूस की चटाई में कितना पावर है।
हम अपने उलमा से कहें कि डेमोरलाइज मत कीजिए अपने मदरसे के बच्चों को। क्या बात, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। मत डराइए मेरी औलादों को, मत बार बार कहिए कि तुम यतीम हो, टूवर हो, गरीब हो, बंद कीजिए। बेशक, अरे टूवर कोई और होगा यार, जो मदरसे में आ गया वो यतीम नहीं है, मुस्तफा का मेहमान है। क्या बात, वाह, उसे वाह, वाह, टूवर वाह, और वाह। यतीम कह के मत डराइए। बेशक, और आपसे भी गुजारिश करूंगा, यतीम टूवर मजबूर के नाम पे चंदा मत दो। मुस्तफा के मेहमान से बड़ा कोई मकाम हो ही नहीं सकता। क्या बात, बेशक बेशक। मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी अरब से और ऐलान कर दिया, ओ यहूदियों, तारीख लिख लो कैलेंडर में, क्या बात, लिख लो कैलेंडर में। चल पड़ा है नबी का आशिक और तारीख गवाह है कि अब तक कोई बदअकीदा जंग में नहीं उतरा है, जो भी उतरा है नबी का आशिक उतरा है। हाय हाय, बेशक बेशक। तब बलिया भी कहता, यार इस्लाम डिजिटल धर्म नहीं है। क्या जुमला है, क्या जुमला है, वाह वाह वाह। डिजिटल समझे कि नहीं? अरे बोलो ना। इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब। हाँ हाँ, क्या बात। डिजिटल होता तो ना जाने कब का कीबोर्ड उड़ा दिया होता, हैक कर लिया होता पूरे इस्लाम को। क्या जुमला है, क्या। लेकिन बलिया भी कहता, अकल के टूअर हो, मेरा पता हैक कर सकते हो, बद्र का मैदान हैक नहीं कर सकते, हाय हाय हाय, ओहद को हैक नहीं कर सकते, क्या बात, खैबर को हैक नहीं कर सकते, अमा करबला को हैक नहीं कर सकते, नन्हे अली असगर को हैक नहीं कर सकते, इसलिए कि ये डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बेशक, डिजिटल नहीं, फिजिकल है। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, कैलेंडर में तारीख लिख ले, मुस्तफा का मुस्तफा वाला सोए हुए पे वार नहीं करता। वाह, अगर सोया हो दुश्मन तो पहले उठा के मुंह धुला के होश में ला देता है। हाय, वाह 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 वाह। अमा वो कायर है जो सोए पर हमला करे, बेशक, वो बुज़दिल है जो बच्चों पर हमला करे, क्या बात, वो नामर्द है जो औरतों पर हमला करे, और नामर्दानगी की पूरी तारीख इस्राइल दिखा रहा, लेकिन आज तक न देवबंद बोल सका, क्या जुमला है, बेशक बेशक। न नदवा बोल सका, हक है, वाह 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 वाह। न अहले हदीस बोल सका। आज पूरे भारत में खम ठोक के कोई बोल रहा तो अहमद रजा वाला बोल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कि उनको सऊदिया की ज़कात से मतलब है, आहा, और सुन्नियों को, ईमान वालों को मस्जिद अक्सा से मतलब है, इसलिए कि ये वही मस्जिद अक्सा है जहां मेराज की शब मेरे मुस्तफा ने इमामत किया था, और आदम भी उन्हीं के पीछे, ईसा भी उन्हीं के पीछे, जकरिया भी उन्हीं के पीछे, यूसुफ भी उन्हीं के पीछे, याकूब भी उन्हीं के पीछे, शीश भी उन्हीं के पीछे। अब बलिया भी कहता, अकल के टूअरो, अगर नबी मर गए तो जमात में क्या तेरा बाप खड़ा था? नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बलिया भी तक कहता, कॉलेजेस स्कूल के मेरे नौजवान, थाम उनकी कलाई और गट्टा और पूछ कि तेरा मौलवी अब तक चुप क्यों है? हक है, बेशक बेशक। कब बोलेगा? सच है, सच है। कब बोलेगा?
क्यों नहीं बोलता? बेशक। इसलिए कि सऊदीया की ज़कात बंद हो जाएगी। तब बलिया भी कहता है, बेसाइज के पैजामा वालों, तुझे सऊदीया का रियाल मुबारक हो, बरेलवियों को फातिमा का लाल मुबारक हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुम रियाल लेके उछलते रहो, क्या बात। हम आल लेके मचलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब दिल लगा ले। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके झंडा फहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहूदियों के अंदर मची भगदड़। ये नौजवान है कौन? ये है किस कबीले से? ये रहने वाला है कहां का? अब जब रिसर्च शुरू हुई तो कबीले की तलाश हुई, कबीले की तलाश हुई। जब कबीला मिल गया तो तहकीक शुरू हुई कि पता करो, पता करो इसके जिस्म में खून किसका है। क्या बात। मालूम हुआ कि इसके जद्दे करीम में उसका खून है जो मेरे आका के इज्जत और नामूस के लिए अपना खानदान लुटाने के लिए बेचैन रहता था। क्या बात, क्या बात। अब इसको इसी जगह रोक लो। अब तहकीक करो कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई, ये पढ़ा कहां से? कॉलेज से नहीं, स्कूल से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी पीठ से नहीं। तब यहूदियों का बोल पड़ा कि पता करो आखिर पढ़ा कहां से। यह जज्बा यूनिवर्सिटी वाला नहीं दे सकता, यह हौसला कॉलेज वाला नहीं दे सकता, जान पर खेलने की हिम्मत कोई प्रोफेसर नहीं दे सकता। पता करो ये पढ़ा कहां से। तो तारीख निकाली गई तो पता चला पढ़ने वाला सलाहुद्दीन था और पढ़ाने वाला पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओए जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तब यहूदियों को लगा धक्का। क्या बात। और कल के मदरसों में आज के मदरसे में सिर्फ इतना फर्क है रे कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था और आज पढ़ाने वाला कादरी है। तवज्जो चाहो। क्या बात, क्या बात। आज पढ़ाने वाला कादरी है और तब मेरे आला हजरत ने कहा कादरी कर। अरे वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, कादरी कर। नहीं नहीं अभी नहीं, कादरी कर। काश ये गुफ्तगू बलियावी कहीं और किया हो। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। हजरत आप सीरियस हो रहे तो मुझको डर लग रहा है यार। मुस्कुराओ, बोल हम रहे हैं। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अरे बोल, बहुत कीमती बात ला रहा हूं, बोल बोल। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अब जो असल पॉइंट आ रहा वो सुन लो। सारे सिलसिले का झगड़ा आज यहीं दफन करके उठो। क्या बात। वाह वाह। चिश्तियों का शजरा उठा, शजरा चिश्तियत का, शजरा अशरफियत का, क्या बात। शजरा रज़वियत का, शजरा कलीमियत का, और हर के शजरे में यही मिले कादरी कर। वाह वाह, जोर से बोलिए तो। नहीं बोलेंगे। वाह 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 वाह। नहीं बोलेंगे। क्या कहा? कादरी कर, कादरी कर। हाय हाय हाय। हम सिद्दीकी थे, हम खान थे, हम मंसूरी थे, क्या बात, हम अंसारी थे, हम बिहारी थे, हम बंगाली थे, हम मराठी थे, हम गुजराती थे, हम ओडिया थे, हम असामी थे। सबको मिटा दे, सब हटा दे।
कादरी कर। हाय हाय हाय, कादरी कर, कादरी कर। कादरी कर। जब कर दिया तो छोड़ मत दे। आहा, सुन लिया भाई, कादरी तकरीर हो रही है, रख। सुन लो सुन लो, वाह वाह वाह, समझो चाहूं वाह 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 वाह। जब कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। आय, और जब कादरी रख दिया क्या बात है, तो कादरियों में उठा। आह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, है किसी सिलसिले के पीर में दम क्या बात, वाह, जो ये कह सके कि हम कादरी नहीं हैं? है तो लाओ, है तो लाओ। सिलसिला चाहे जो हो, उठना तो पड़ेगा कादरी ही बनकर। ऐसे, सुभान अल्लाह। कादरी कर, कादरी रख, याद करिए, कादरियों यूं में उठा, उठा। आए हाय हाय, बारे मेरे आला हजरत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, यूं ही अकीदत नहीं हो गई यार। क्या बात, और यहां जितना जोर जोर से मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला करके अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ना, इन मौलाना लोगों से कह दीजिए कि जिसकी बात आप कर रहे हो जरा उस सिलसिले का शजरा सुना दो। शजरा याद नहीं है, झगड़ा याद है। सच है, सच है, सच है, हक है। इसलिए बलियाबी आज दारुल उलूम के जलसे से बलियाबी तुझको एक पैगाम देके जा रहा। चाहे तुम जिस पीर से मुरीद हो, जिस सिलसिले से मुरीद हो, अगर तेरे सिलसिले के किसी पीर को कोई मौलवी बुरा कहे, तुम उस सिलसिले के बुजुर्गों को बुरा कभी मत कहना, कभी बहुत मत बड़ी कहना, बात, बड़ी बात। कभी मत कहना। हजरत मैंने अपनी आंख से देखा है, 3 लोगों को बर्बाद होते देखा है, 3 लोगों को बर्बाद होते देखा है। जिनकी तूती बोलती थी पूरे भारत में, खिताब की, क्या बात, जबान की, क्या बात है, क्या बात, कलम का, वाह 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 वाह, बुजुर्गों से उलझ गए सच है भाई, तो खानदान के लोगों ने भी जनाजे को कांधा नहीं दिया क्या बात, और कह दिया कि जो बुजुर्गों का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। क्या बात, इसलिए बलियाबी कल से अब तक जिस घुटन में जी रहा रे, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने। गैरों में इतना दम नहीं था यार कि रसूलुल्लाह के आशिकों से आंख मिला ले, लेकिन सौदागरों ने अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बचा लो इसको, इसको बचा लो, वरना तेरी कब्रों पर तेरे नाम का पत्थर और कतबा तो लग जाएगा। गुजरते हुआ कोई कारवां तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं ठहरेगा। तब बलियाबी ने तय किया कि शजरा अनेक, मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, मसलक एक। और ये भी बता दूं कि मसलक क्यों क्यों। भारत से बाहर निकल जाओ तो तिरंगा छोड़ दो तो तुझे कोई ना पहचाने, क्या बात, लेकिन इंडिया से बाहर जाओ, बोलने की जरूरत नहीं, तिरंगा तेरे हाथ में है, सारी दुनिया कहती है ये हिंदुस्तानी है। आहा, बोल सही है कि गलत है? अरे जोर से बोल, सही है कि सही, गलत? सही है, जोर से बोल, सही है कि गलत? सही। तो दुनिया की भीड़ में तू अपने मुल्क, किस मुल्क का है?
तिरंगे से पहचाना जाता है। मजहब इस्लाम के नाम पर ढेर सारे लोग हैं, आखिर तू किस अकीदे का है? नबी को नूर कहने वाला है या नबी को मजबूर कहने वाला? माजल्ला। नूर। तो जहां लग गया नारा रजा के नाम का, दुनिया समझ गई नूर वाला है। कि ये मजबूर वाला नहीं है, नूर वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात। नारे तकबीर। आवाज बिल्कुल खामोश है, मोहब्बत के साथ जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। यार रात जब भीगती है तो दो ही जागता है। रात को 12 बजे के बाद दो ही जागता है, या तो सियाना जागता है या तो दीवाना जागता है। सियाना सड़कों पे जागता है, दीवाना मुस्तफा की महफिलों में जागता है। अगर चढ़ गई है दीवानगी तो बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाय लगा दम लगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। मुख्तार, हाय हाय हाय, दोनों आलम का मुख्तार। सिर्फ आदमी पर हुकूमत नहीं, जानवर पर भी, पत्थर पर भी, चांद पर भी, सूरज पर भी, सब पर। अब इसको इसी जगह रोक दो तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि जरा आपके कनपट्टी की मैल भी छुड़ाना जरूरी है। ये देखो, ये नौजवान भाग रहा, देख को गौर से पहचानो कौन है, किधर जा रहा। अरे जबरदस्ती क्यों बैठा रहे हो? जिस काम के लिए जा रहा है यहां कर देगा, मुसीबत हो जाएगी। बेवकूफ बात। बस बलिया भी तुझसे तेरी बेटियों की आबरू की हिफाजत की भीख मांग रहा। तुझे पता नहीं, अरे बलिया भी तेरा रात दिन खून जला रहा है कि आखिर ईमान वालों की बेटियां गैरों के घर की बहू कैसे बन जा रही। लेकिन अफसोस इस पर नहीं, अफसोस ज्यादा हमें अपनी जमात के आलिमों पर है। एक शहर में अगर 20 मस्जिद है तो कभी तौफीक नहीं होती कि 20 मस्जिद के इमाम, सदर, सेक्रेटरी एक साथ बैठ जाएं। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी के लोग दिन में लड़ते हैं, शाम में एक साथ चाय पीते हैं। बोलो सही है कि गलत? लेकिन अकीदा एक, मसलक एक, लेकिन एक साथ हजरत नहीं बैठेंगे। छोड़ दो हजरत नहीं बैठेंगे, इनको चूम के आगे जाने दो। नौजवानों तुम बैठ जाओ। क्या पैगाम जा रहा है? वाह वाह वाह। मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी आप बैठ जाओ। जबेदारी शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग चल रही है। जुमेरात को किशनगंज में मीटिंग थी, कल राजमहल में। मुफ्ती नसीम साहब भी तो आलिम है। आज महीना दिन से बेशी से हमारा यह आलिम रात दिन खट रहा। कल राजमहल की मीटिंग में इन्हीं को सारा कुछ निपटाना पड़ेगा। मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो, आसान कर दो। इतना आसान और सस्ता बना दो कि गुनाह महंगा हो जाए, क्या बात, क्या बात। बेटियां बोझ न बने। आखिरी बात अर्ज कर दूं, थोड़ी कड़वी होगी, मान लो मैं आपका नाम भूल रहा हूं,
आप मदरसे की क्या है? मेंबर है। आपका? कैशियर साहब, खाजिन साहब। हजरत मौलाना मुफ्ती नसीम साहब ने बुलाया प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, मेंबर को, कैशियर को, बिछाया दस्तरखान। और दस्तरखान बिछाया तो उस पर काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, रसगुल्ला भी, सब रखने के बाद कहा ये काजू किशमिश बादाम ज़कात के पैसे का है, ये रसगुल्ला फितरे के पैसे का है, ये सेब संतरा सदके के पैसे का है, बिस्मिल्लाह खाइए। ईमान से बोलिए, आप लोग खाइएगा? आप लोग खाओगे? ओए जोर से बोलो, खाओगे? जोर से बोलो, खाओगे? झूठ बोलते, हंसो मत, रोज खा रहे हो फितरे की बिरयानी। सच है। बता कौन सी मस्जिद बच गई है रे, जिस मस्जिद में एक मुसलमान मजदूर जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे गमछा बिछाकर बेटी की शादी के लिए भीख मांगता है, कहता है मेरी बेटी का निकाह है, मैं मजबूर हूं, ज़कात के पैसे से मदद कर दो, फितरे के पैसे से मदद कर दो, अपने बेटों का सदका दे दो, अपनी औलादों के नाम की खैरात दे दो, और उसी पैसे से बेटी वाला बिरयानी, ठंडा नाश्ता, चाय, बिस्किट का इंतजाम करता। उसी ज़कात और फितरे के पैसे से तेरे बेटे को पलंग भी देता, बाइक भी देता, और तुम कहते हो मैं नहीं खाऊंगा। मेरे अजीज अब रहम कर दो, अब तरस खा जाओ। जिस दिन मेरी बेटियों को तुम बचा लोगे, उस दिन बेटियों की सिसकियां तेरी नस्लों को बचा लेगी, इसलिए कि जिस्म के गोश्त के लोथड़ों में ताकत नहीं है, रूह में ताकत है रे, रूह में। और रूह उस वक्त सेहतमंद होती है जब लुकमा सही पेट में उतरता है। हराम के टुकड़े खाने के बाद, चाहे तराबी हो के तहज्जुद, फर्ज हो के वाजिब, काबे का तवाफ हो या ईदैन की नमाज, कुछ कबूल नहीं होनी। लेकिन फकत पानी पीकर रब का सजदा कर लो ईमान की सलामती के साथ। सर तेरे उठ नहीं पाएंगे सजदे से कि सजदे की कबूलियत का मुजदा सुनाई देने लगेगा। इसलिए मदरसों का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? हुक्मरानों को इसलिए डर लग रहा है मदरसों से कि फिर कहीं कोई दूसरा सलाहुद्दीन न निकल आए। क्या बात, क्या बात। पूरा उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा बलियावी को घेर लेंगे। मैंने कहा ओए तू क्या हमको घेरेगा? क्या बात। जो सर का बाल ना बचा सका वो बलियावी को घेरेगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तब बोलो मदरसों का होना जरूरी है कि नहीं? अरे बोल जरूरी है कि नहीं? देखो बलियावी जलसे के लिए जिंदा न था, न है, न रहेगा। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने जिस काम के लिए बलियावी को पाला उस काम में लगे। हम इस पूरे चांचल, रतवा, आपके शमशी, हरिश्चंद्रपुर के अहले सुन्नत के उलमा से अपील करेंगे, शजरा घर में रखिए, पीर को दिल में रखिए, मोहब्बत नजर में रखिए, अकीदत सबके साथ रखिए,
लेकिन नस्लों के लिए एक बार सर जोड़कर बैठ जाइए। जिस दिन आलिम और इमाम सर जोड़कर बैठ जाएगा ना, उस दिन हमें ये नहीं कहना पड़ेगा सुन्नियों मुत्तहिद हो जाओ। जिस दिन हर सिलसिले के पीर और आलिम को मेरा जवान एक जगह देख लेगा, उस दिन मेरे जवानों के बाजुओं की ताकत के सामने न कुफ्र टिकेगा न काफिर टिकेगा, दोनों औकात में आ जाएंगे। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा मुझे मिल जाए